आर यू एन इमोशनल ईटर? मतलब जब आप इमोशनल फील करते हैं तो क्या आप ज़्यादा खाना खाते हैं? आपका जवाब शायद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इस इमोशनल ईटिंग के शिकार हैं। मैं तो डेफिनेटली हूँ, आज भी करता हूँ, 45 किलोज़ लूज़ करने के बाद भी करता हूँ। बट मैंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है और अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए ये बदलाव इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर ये एक्चुअली हो सकता है। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तनय तुलसानी है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और एक फूड लवर भी हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, सिर्फ इसके लिए कि मैं अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना करें। एंड आई हैव बीन ओबीस ऑल माई लाइफ थ्रू इमोशनल ईटिंग। दैट हैज़ बीन अ मेजर रीज़न बिहाइंड इट। सो मैं आज ये वीडियो इसको डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। सो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वीडियो में। इज इमोशनल ईटिंग रियल? फिजिकल वर्सेस इमोशनल हंगर। इमोशनल ईटिंग क्या के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? हमें इमोशनल ईटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? हम अपने इमोशंस और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इमोशनल ईटिंग को कैसे रोकें? पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या इमोशनल ईटिंग रियल है या ये सिर्फ एक मिथ है। द आंसर इज इट्स वेरी मच रियल। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं या ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं तो जैसे कि कुछ कभी गुस्सा आ रहा है, कभी सैडनेस हो रही है, तो हम खुद को बेटर फील करवाने के लिए इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं। और ज़्यादातर लोगों का इंस्टेंट सोल्यूशन कंफर्ट फूड या एडिक्टिव फूड खाना होता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, विच इज़ ऑल्सो नोन टू इंक्रीज एपिटाइट, यानी कि भूख बढ़ जाती है और हम ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में स्पेशली मीठा और तला हुआ खाने की बहुत क्रेविंग्स होती हैं और मैं काफ़ी लाइफ में इस दौर से गया हूँ काफ़ी बार। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल वर्सेस इमोशनल हंगर। इसेंशली खाना हमारी फिजिकल नीड है क्योंकि इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, पर खाने से हमारा इमोशनल या साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी हो जाता है जो कि एक फिजिकल नीड के बियॉन्ड है। मतलब हम खाने के बारे में क्या सोचते हैं और खाना खाकर कैसा महसूस करते हैं। इमोशनल ईटिंग गलत नहीं है, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके बजाय हम उसके टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो अक्सर अनहेल्दी फूड चूज़ करते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, एक अलग अलग तरीके के फूड को हम चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। साइंस ऑफ इमोशनल ईटिंग क्या होती हैं? अब ये कैसे पता चलेगा कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं? कुछ ऐसे कॉमन साइंस हैं जिसकी हेल्प से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे कि फुल मील खाने के बाद दोबारा खाने की क्रेविंग होना। इस केस में क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, जो क्रेविंग्स हैं वो इमोशनल इंड्यूस्ड हैं, ना कि हमारी फिजिकल नीड है हंगर को कम करने के लिए। दूसरा साइन है फूड बिंजिंग। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप खाना शुरू करते हैं और पेट भर जाने के बाद भी आप खुद को रोक नहीं पाते? इसको फूड बिंजिंग कहते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ये जानते हुए भी दैट वी आर नॉट रियली दैट हंग्री। तीसरा साइन है एडिक्शन। ये एडिक्शन अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि शुगरी फूड प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना। ऐसा देखा गया है कि जब कोई स्ट्रेस्ड होता है तो नींद कम आना, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कम करना और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली वेट गेन का रीज़न बन जाते हैं। वाई स्टॉप इमोशनल ईटिंग? माइंडलेस मंचिंग या फूड बिंजिंग सिर्फ एक टेम्पररी तरीका है अपनी बॉडी को बेटर फील करवाने का या स्ट्रेस रिलीव करने का। सबसे पहला रीज़न तो इमिजिएटली स्टॉप इमोशनल ईटिंग टुवर्ड्स अ बेटर वेट मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जब हम इमोशनल होकर या स्ट्रेस में खाते हैं, हम मोस्टली अनहेल्दी फूड चूज़ करते हैं और अपनी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। वेट गेन के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं टू स्टॉप इमोशनल ईटिंग। जब हम जंक फूड खाते हैं या एक्सेस में खाते हैं तो हमारी बॉडी लेथार्जिक फील करने लगती है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। अनहेल्दी फूड बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत स्लो कर देता है।
रिसर्च स्टडीज़ ये भी प्रूव करती हैं कि स्ट्रेस ईटिंग के बाद हम गिल्टी फील करते हैं और फूड से हमारा लव हेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड खाने की बाद हम गिल्टी फील करते हैं और दोबारा स्ट्रेस होते ही हम फिर से सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं और ऐसे ही ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस बस्टिंग टूल्स। अब अगर हमें इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेस या इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आई नो इन द मोमेंट इट फील्स ईजियर टू गिव इन टू क्रेविंग्स, पर हम सब बिंज ईटिंग करने के बाद डेफिनेटली गिल्टी फील करते हैं। ये सच है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है। पर अपने मन को या माइंड को कैसे ट्रेन करना है कि जब स्ट्रेस फील हो एकदम से खाने पर ध्यान ना जाए। पॉइंट नंबर 6, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टॉप बिंज ईटिंग। अपने एक्सपीरियंसेस और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये कुछ टिप्स आपके लिए फॉर्मुलेट किए हैं जो पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेंटेन अ फूड डायरी। ये सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि मैं भी फूड डायरी मेंटेन करता हूं, और ये आदत मैंने तब से शुरू की है जब से मैं ऑलमोस्ट 1 साल पहले अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर रहा था। फूड डायरी मेंटेन करने से होता यह है कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमने अपनी बॉडी में क्या बेसिकली डाल रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और अपने ईटिंग पैटर्न्स को भी फिगर आउट कर पाते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर वेट लॉस। आप ये देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेकंड स्टेप है, हर मील टाइम से खाएं और कोई भी मील स्किप ना करें। जब हम कोई मील स्किप करते हैं तो हम नेक्स्ट मील खाते हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने प्रीवियस मील नहीं खाई है तो हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। खुद को भूखा मत रखें, चाहे आपका स्केड्यूल कितना भी हेक्टिक हो। मैंने भी ये गलती की है, और क्योंकि मैंने ये गलती बार बार की है, जब मीटिंग्स हो रही थी तभी भी मैं खाना टाइम से नहीं खा पा रहा था। पूरा दिन लाइट ईटिंग करने के बाद या टाइमली ना ईटिंग करने के बाद जब शाम को मैंने ईटिंग करी तो उसमें मैंने अपना फेवरेट खाना खाया और क्वांटिटी से ज़्यादा खाया। अब मैं सारा दिन कुछ फूड आइटम्स कैरी करता हूँ, जैसे बादाम, अखरोट, एप्पल, सैलड, कोकोनट वाटर, और मैं टाइमली इसको खाता रहता हूँ। थर्ड स्टेप है, फाइंड ऑल्टरनेटिव टूल्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। खाने के अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेटर फील करवा सकते हैं, जैसे कि बाहर एक वॉक पर चले जाना, जॉगिंग करना या रनिंग करना। मेरे केस में मुझे लॉन्ग वॉक्स बहुत पसंद हैं। अपने किसी क्लोज फ्रेंड से काफ़ी टाइम तक बात करना, अपने सराउंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करना या क्लीन रखना, अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज होना, जैसे पेंटिंग, कुकिंग या राइटिंग अ जर्नल, वीडियो गेम्स भी कभी कभी खेलना, एंड सो ऑन। स्ट्रेस से डील करने का तरीका हर इंसान का अलग हो सकता है, तो आपको खुद ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या एक्चुअली वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कम करें। फोर्थ स्टेप है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि जब हम दिन में इनफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमें भूख कम लगती है। तो अपनी क्रेविंग्स को कम करने के लिए पानी और बाकी डिटॉक्सिफाइंग लिक्विड्स को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मियों के मौसम में हाइड्रेटेड रहने से एनर्जी लेवल्स भी हाई रहती हैं और हम फ्रीक्वेंटली लेथार्जिक या टायर्ड काफ़ी कम फील करते हैं। फिफ्थ और लास्ट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करें, यही कोशिश करें कि हेल्दी फूड आइटम्स जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा खरीदें और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें। सिमिलरली, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं तो माइंडफुली ऑर्डर करें। इसका मतलब यह है कि कम घी तेल वाला खाना ऑर्डर करें और क्वांटिटी भी मॉडरेशन में ही ऑर्डर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स की लिस्ट पर वीडियो बनाकर आपको बताऊं, जिसमें स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन का, तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं उस वीडियो में ये बता पाऊंगा कि मेन्यू कार्ड में ऑर्डर करना क्या है और क्या ऑर्डर नहीं करना है जब आप बाहर खाना खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम
आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करे। मैं ये सब बातें आपसे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर इन स्टेप्स को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो बिंज ईटिंग को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर एंड बाय नाउ।